जांच, वीडियो की जांच के लिए मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग सीबीआई से जांच मांग रहे हैं। इस समय चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए एक लड़की लगी हुई है, डॉक्टर रोहड़ी। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, उसके बाद आप बताइए ज्ञापन, आज ज्ञापन देने का उद्देश्य क्या था? आपने बसपा क्यों छोड़ दिया? हम बीएसपी में थे नहीं, हम शुरू में हम चुनाव में जाते थे बीएसपी में। आज़ाद समाज पार्टी के, उसके लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव थे, जिला अध्यक्ष थे। इस जिले में सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन अपने समाज की लड़ाई हम ही लड़ते थे। उस जिला के लोग जानते हैं कि जयशंकर गौतम एक व्यक्ति है, ये गोंडा जिले में सबसे ज़्यादा संघर्ष किया अपने समाज के लिए। अच्छा, क्या लगा आपको कि हमें बीएसपी छोड़ देना चाहिए? क्यों लगा ऐसा? अब महसूस हुआ, दिखाई भी है, उसमें सामंतवादियों का जंग लग गया। अच्छा, ठीक, सतीश चंद्र मिश्रा ने धीरे धीरे मतलब उसमें दीमक की तरह पार्टी को खाया। मतलब बहन जी को नहीं मान रहे हैं, बसपा को नहीं मान रहे हैं, उनके काशीराम साहब को मान रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से राजनीतिक चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के डिमांड पर आज हम गोंडा डीएम साहब के कार्यालय पहुंचे हैं और यहां आने का मेरा एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। अब मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है ज्ञापन किस विषय पर ये लोग देने आए थे, क्या कारण था। पार्टी के तमाम सीनियर पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, मुद्दा क्या है इनका उस पर जानने की कोशिश करेंगे। एक बार आप सबको दिखाइए और बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ जो है पदाधिकारी हैं। सर, आपसे पहले भी मुलाकात मेरी हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक चैनल पर, राजनीतिक चौपाल पर पहली बार हमारी बाइट हो रही है। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए, उसके बाद आप बताइए। जयशंकर गौतम नाम है, हम आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी हैं। और आज ज्ञापन देने का उद्देश्य क्या था? हमारा ज्ञापन देने का है, जो कमजोर वर्गों, वंचित समाज से संबंधित है। 27,965 जो प्राइमरी विद्यालय हैं सरकारी, उन विद्यालयों को प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है। उनको मर्ज करके दूसरे विद्यालय में मिलाया जा रहा है। लेकिन जिसके गांव से 100 मीटर 500 मीटर दूरी पर स्कूल है, 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल है, वो बच्चे जाते हैं। और जब उसको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में मिला देंगे मर्ज करके, तो वो हमारे बच्चे 3 किलोमीटर एक कोस कैसे, छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने? अच्छा, आप लोगों में ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव कौन रहता है? फिर उससे हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, खास मुद्दा है। आप बताइए सर, कौशाम्बी को लेकर के बहुत ज़्यादा इसमें मामला हाईलाइट हो रहा है। वो एक सुनील नाम का व्यक्ति था, है ना, उसका देहांत हो गया था, लोगों ने देहांत किया था, उस शब्द को हम नहीं कह सकते, गाइडलाइंस आ जाएगा। तो उसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद बहुत स्टिक हैं, क्या मामला है और पूरा थोड़ा बताइए। हमारी पार्टी जो है, ये जो घटना हुई है कलछना में, इलाहाबाद में, ये घटना सरकार प्रायोजित घटना है। अच्छा। इसमें सरकार और पुलिस के लोग शामिल थे। पुलिस के लोग और स्थानीय कुछ जो आरोपी थे उस घटना के, आरोपी और पुलिस मिलकर पथराव किया और हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आरोपी उनको बना दिया गया। आपको वीडियो यहाँ पर मिल रही होगी किस तरीके से पुलिस वालों के साथ में जो ग्रामीण लोग थे वो भीम आर्मी की बाइक को तोड़ रहे हैं। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर इल्जाम जो लगाया जाता है वो क्या सही है कि जहां भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी जाती है वहां युवाओं पर मुकदमा दर्ज करवा देती है? ये सरकार की प्रायोजित है। सरकार जो एक जातवादी सरकार है, जो SC ST के समाज के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके खिलाफ ये सरकार एक साजिश के तहत उनको दबाना चाहती है। उनको कि वो अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर ना उतरे, मांग ना करें, अपने हक के लिए लड़े ना, इसलिए उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। सरबर समाज के जो गुंडे हैं उनको बुलाकर पुलिस के लोग वहाँ दंगा फसाद करते हैं। उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों को डर वर नहीं लगता आप लोगों? हम लोगों को कोई डर नहीं लगता है, मरना एक ही हमें डर नहीं है। अरे मृत्यु एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। जो लड़ाइयों का जीवन जीने से अच्छा शेर एक ही दिन मर जाएं, एक ही दिन मर जाएं। बाबा साहब का हाँ, वो यही चीज है, बाबा साहब ने भी कहा था। यही शब्द आप लोग युवाओं में भरते हैं, इसीलिए युवा सड़क पर। ऐसा नहीं है, हम लोग ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिले। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप सबका साथ सबका विकास करिए, नहीं रोकता है। लेकिन जब हम लोग अपने हक की बात करते हैं तो आप हमको जेल में डाल देते हैं। हम नौकरी की मांग करते हैं तो आप हमको जेल में डाल देते हैं। आपके पुरानी पार्टी एक है, वो बहुत ज्यादा इल्जाम लगाती है बसपा की युवाओं को परेशान करते हैं चंद्रशेखर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो कहने की बात है। हर वर्ग के लोग, आज सब लोग परेशान है भैया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हर वर्ग ये चाहता है कि हमको नौकरी मिले, हमारे बच्चे पढ़ें। अच्छा ये बताइए, आप लोग पत्रकार भाई हैं, जब सारे विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, तो क्या गरीब के बच्चे शिक्षा पाएंगे? आपको विश्वास है? हमारे गरीब के ये प्राइवेट विद्यालय क्यों नहीं बंद करते? इनको बंद करना है तो प्राइवेट विद्यालय बंद करें भैया। सरकारी देने का मुख्य उद्देश्य क्या था आज का? उनको उद्देश्य उस पर दिया गया, उस पर लिखित है। ज्ञापन देने का मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, लीजिएगा।
हाँ, जो प्रदेश सरकार द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालय जो बंद करके दूसरे विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग मांग किए हैं कि राज्यपाल महोदय से कि इस प्रदेश में जो विद्यालय हैं जहाँ 50 बच्चे हैं या कम हैं, उन विद्यालयों को बंद ना किया जाए। उनको बंद करने से छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, जो कमजोर वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। दूर विद्यालय छोटे बच्चे जा नहीं सकते हैं, बड़े होते तो बात अलग है। और दूसरा, शिक्षा अधिकार अधिनियम में ये प्रावधान है, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि कमजोर वर्गों के, वंचित समाज के बच्चों के लिए सरकार उसके नजदीक में शिक्षा की व्यवस्था करे। एक बहुत गंभीर सवाल है, पूछना चाहेंगे। गंभीर सवाल ये है कि हमेशा जो है लोगों का एक आरोप रहता है, और आरोप है ना, हमेशा आरोप लगाया करते हैं कि युवा भटक चुके हैं, युवाओं को भटकाने वाला और कोई नहीं है। उस पर थोड़ा विस्तार से 1-2 लाइन में बताइए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि युवा भी देखते हैं। लगभग इस पर 6,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसमें 58-59 युवा ही हैं, और वो भी चंद्रशेखर जी के समर्थक ही हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आदमी, और इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आदमी चीफ हैं, नगीना लोकसभा सांसद जी हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो नौजवान हैं, इनके भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं, इनके भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। सड़क से लेकर संसद तक वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज जो है, जो दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, इनकी लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। जब आप भी कहीं भी देख लीजिए, अगर कोई अपने हक की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, तो लोग उसको अराजक बताएंगे, उसको अपराधी साबित करेंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा। हमारे लोग गुमराह नहीं हैं, हमारे लोग खुद अपने हक अधिकार के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, जो नौजवान है आज के समय के, वो पढ़े लिखे हैं। अच्छा, जो युवा इसमें 58 से ज़्यादा लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई हुई है, बाकी 500-600 जो अनगिनत है उन पर FIR हुआ है, उनके साथ चंद्रशेखर रहेंगे या नहीं रहेंगे? हमारी पार्टी जो है, जो भी निर्दोष है, जो पार्टी से संबंधित है, उनके खिलाफ फर्जी FIR दर्ज भा, या कोई बाहरी लोगों को के ऊपर भा, जो हमारे वंचित समाज के लिए, उनकी हमारी एक लीगल टीम है जो इलाहाबाद पहुंच चुकी है। अच्छा, जो चंद्रशेखर के खिलाफ फर्जी अफवाह उड़ाते हैं, उनके खिलाफ कुछ आप लोग कार्रवाई करेंगे या नहीं? हम लोग, बहुत सारे मीडिया लोग जो है फर्जी अफवाह उड़ाते हैं कि योगी ने चंद्रशेखर को वो कर दिया, ये कर दिया। एक बात सुनिए, हमने देखा है चंद्रशेखर बहुत गुस्से में थे इस मामले को लेकर के। मेरे खाते में मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री, ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। TRP के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम दे तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा। योगी आदित्यनाथ या किसी की औकात नहीं है कि चंद्रशेखर भाई के ऊपर उंगली उठा दे। जो भी उंगली उठाने का काम करेगा, हम उसकी मट्टी प्लेट कर देंगे। अच्छा, ये इल्जाम और भी लोगों का है कि जब बीजेपी से ही प्लेनेट हैं तो उनके ऊपर कौन उंगली उठाएगा? ये बताइए, बार स्पष्ट बात करता हूँ, बार सड़क से ये गलत है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो भी पार्टी बढ़ती है तो लोग यही कहते हैं चंद्रशेखर जी बढ़ रहे हैं, चंद्रशेखर जी युवाओं के लेकर के, नौजवानों को लेकर रोकने का षड्यंत्र, ये रोकने का षड्यंत्र, ये तो पहले भी होता रहा भैया, आप लोग भी जानते हैं। देखिए, जो बढ़ता है उसे गिराया जाता है। आप ये बताइए, जब चंद्रशेखर भाई जो हम बता रहे हैं कि युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, अरे हम लोग गुमराह नहीं, हम खुद समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, और जब तक हम बलिदान नहीं देंगे, त्याग नहीं करेंगे, तो समाज का भला होने वाला नहीं है। प्यारा सा सवाल है कि आपने बसपा क्यों छोड़ दिया? हम BSP में थे नहीं, हम शुरू में, हम चुनाव में जाते थे BSP में, आजाद समाज पार्टी के, उसके लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश महासचिव थे, जिलाध्यक्ष थे। इस जिले में सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन अपने समाज की लड़ाई हम ही लड़ते थे। उस जिला के लोग जानते हैं कि जयशंकर गौतम एक व्यक्ति है, ये गोंडा जिले में सबसे ज्यादा संघर्ष किया अपने समाज के लिए। तो ये हमारी बात है। हम सभी लोग BSP के सपोर्टर थे, बस बात यही है कि अब उसमें जो है सामंतवादियों का जंग लग चुका है, तो ये हमारी मजबूरी। नाम क्या है सर? एक बार। मेरा नाम मोहित भारती है, आप मैं आजाद समाज पार्टी से जिला प्रभारी हूँ। जिला प्रभारी जी, आप BSP में पहले कार्यरत थे, कुछ गतिविधियों की वजह से आपने BSP छोड़ा और चंद्रशेखर के साथ है। अच्छा, क्या लगा आपको कि हमें BSP छोड़ देना चाहिए, क्यों लगा ऐसा? अब महसूस हुआ, दिखाई भी है, उसमें सामंतवादियों का जंग लग गया। अच्छा, एक सतीश चंद्र मिश्रा ने धीरे धीरे मतलब उसमें दीमक की तरह पार्टी को खाया, और सब धीरे धीरे वहां से निकलते चले गए। और आज के समय में बसपा जो है कहीं ना कहीं B पार्टी भाजपा की बनती हुई नजर आ रही है। तो कैसे, एक पॉइंट रख दीजिए, कैसे B पार्टी है, थोड़ा जान जाए दर्शक। अब देखिए, हम लोग बिल्कुल हम लोग कन्विंसिंग में गए, जो भी उपचुनाव हुआ कन्विंसिंग हम लोगों ने किया, और जो वोट का जनाधार है जो BSP का है, उसमें लगभग 2200-2300 ऐसे ही वोट मिले, और वहीं पे हमारे पार्टी को 22,000, 24,000, 32,000, 34,000, आप यहाँ डुमरियागंज की बात करें, वहाँ 80,000 के लगभग वोटिंग पोल हुआ। हाँ, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनजर रखा, इसलिए, है ना? तो
बीएसपी का जनाधार अब क्या आगे बढ़ शून्य हो पाएगा? रहा है धीरे धीरे। बढ़ेगा नहीं। बाकी हम अभी भी बहन जी के बहुत मान सम्मान करते हैं, ठीक है, हमेशा मान सम्मान करते रहेंगे। आप लोग मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं तो वहाँ चंद्रशेखर जी के समर्थक जो है जी बिल्कुल। थोड़ा अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करने लगते हैं। देखिए, अपशब्द भाषाओं का जो प्रयोग वही करते हैं, ठीक है। हम जो है हम पहले कोई वार नहीं करते, हम हिंदुस्तानी हैं। जब उधर से वार होता है तो हमें भी मजबूरन वार करना होता है, ठीक है। पहले उधर से, जबकि हमारे भाई जो है बाकायदा अभी भी सम्मान दे रहे हैं बहन जी को, लेकिन उनके पार्टी के जो चमचे हैं ना, वो जाहिल चमचे, वो अपशब्द बोलते हैं। जब पार्टी का गठन पूरा जिला गोंडा में हो चुका है, हाँ, आजाद समाज पार्टी का लगभग 70% गठन हो चुका है। यानी बाहरी लोगों का सेंध मारना बिल्कुल बंद। हाँ, बहुत बहुत आसान नहीं है। आसान नहीं। और ये आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रहा है गोंडा में, और गोंडा नहीं, देवी पाटन मंडल जो है। लोग आपसे इतना जुड़ क्यों रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। विचारधारा जब बहन जी की और आपकी सेम है तो लोग बहन जी से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्यों जुड़ते हाँ, हैं? बताइए। विचारधारा काशीराम जी से जुड़ा हुआ है। काशीराम साहब जी ने जो दिया है आज तक उसको भुलाया नहीं जा सकता। काशीराम जी ने ही सबको जगाया है। साइकिल से रथ यात्रा निकालते थे, वो लोगों को जोड़ने का काम करते थे। वो दरी पर बैठ करके लोगों से विचार विमर्श करते थे, अपने लोगों को जगाया है। आज काशीराम जी की देन है, उनका खून है, उनका ब्लड है, उनके विचारों पे लोग दौड़ना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं। आज चंद्रशेखर जी काशीराम की विचारधारा पे चल रहे हैं, इसलिए लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। बहन जी उससे मुकर गई, बहन जी उस मुद्दे से मुकर गई। इटावा वाले कांड पे सुन लीजिए, एक बच्चा मेरे यहाँ का आपके समाज का जेल गया है, हम उस पर दुख व्यक्त करते हैं। सिर्फ उसने शेयर कर दिया था उसी पंडिताइन वाले मामले पर, और तमाम सारे लोगों ने शेयर किया। वहाँ सीतापुर वाले जो पंडित जी बोल रहे हैं, मिश्रा जी, देख रहे हैं कैसा बोल रहे हैं आप, हाँ? उनके लोग भी तमाम सारे लोग गलत बोल रहे हैं। मैं इस भर्त्सना करता हूँ, सबकी भर्त्सना करता हूँ, गलत नहीं बोलना चाहिए। और मान लिया जब आप कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो मान लिया जब पढ़ने का अधिकार संविधान में है, बोलने का अधिकार है, भाई पढ़ लिया। अगर वो कथावाचक हैं, आप बुलाए उनको, गए आपके दरवाजे पर, उन्होंने अपना विचार रखा, आपको नहीं सुधर रहे हैं, तो इसीलिए तो बेइज्जत हो रहे हैं, इसीलिए तो बेइज्जत हो रहे हैं ना। हम कहते हैं हमारे यहाँ भूत करता है, हमारे अपने समाज को क्यों नहीं आप जगाते? आप अपने समाज में अपना काम करिए भाई, बहुत कुछ करने के लिए है। अपने बच्चों को जगाइए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर, मुख्य बात यह है कि हमारे इस देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए साजिश की जा रही है। मेरा नाम है केशवराम गौतम, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी गोंडा। आज जो ज्ञापन आपने दिया, कौशाम्बी में जो दंगा हुआ है, जी, ऐसा कहा जाता है कि आप ही लोगों ने भड़काया और आप ही लोगों ने। देखिए, ऐसा है, तमाम एविडेंस हैं इसके कि भाजपा आरएसएस के लोग के द्वारा अपने ही लोगों के द्वारा दंगा करवा करके और हमारे ही लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं। कई मामले में देख लीजिए, कई जगह क्या कहते हैं घटनाएं हुई हैं, जिसमें जांच करने से साफ साफ पता निकला है कि कहीं पंडित के लोग, आरएसएस के लोग और ये भाजपा के लोग जांच में निकले हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। वीडियो की पुष्टि होगी या नहीं होगी? वीडियो की जांच होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी उसकी जांच। आप लोग जांच के लिए मांग कर रहे हैं? जांच मांग कर रहे हैं, सारे लोग सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। जांच, वीडियो की जांच के लिए मांग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, हम लोग सीबीआई से जांच मांग रहे हैं कि ये निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जब ये संविधान में तो लिखा रहे कि अगर कोई पीड़ित है भाई, वहाँ वो अनुसूचित जात को काम करने से वो काम करने नहीं गया तो उसको जिंदा जला दिया गया। तो चंद्रशेखर भाई उनसे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे वहाँ कौशाम्बी, ठीक है। तो वहाँ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको डिटेन कर दिया। अब उनको 4 घंटे तक वहाँ रोक रखा, तो समर्थक में थोड़ा तेजी आ गया। और वहाँ से पहले पुलिस प्रशासन जो है, उनके साथ में वहाँ के निवासी के लोग, कुछ अराजक तत्वों ने उस पर पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज करना शुरू किया। उसमें वहाँ सुनील कुमार गौतम की मौत हो गई। इसमें हम चाहते हैं कि ये सीबीआई का जांच होना चाहिए और जो दोषी है उसको जेल जाना चाहिए। आप लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, और मेरी भी मांग है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष फंसे, और उस वीडियो की भी पुष्टि कराई जाए। हमारे साथ जो 2 वरिष्ठ और लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। सर, एक सवाल आपसे और एक सवाल आपसे होगा। काशीराम साहब की आइडियोलॉजी और उनका तस्वीर आप अपने बैनर में शो करवाते हैं, बहन जी और उनकी पार्टियों से आप लोग दूर जा रहे हैं, ऐसा क्यों सर? मतलब बहन जी को नहीं मान रहे हैं, बसपा को नहीं मान रहे हैं, उनके काशीराम साहब को मान रहे हैं। देखिए, काशीराम हमारे आदर्श हैं, बहन जी भी हमारी आदर्श हैं। अब चूंकि हमारे चंद्रशेखर भाई, जो हम काशीराम का जो बाबा साहब के कार्य को काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, उस कार्य को आज हमारा भाई वो लेके आगे चल रहा है। चंद्रशेखर भाई आगे लेकर चल रहे हैं, इसलिए जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। सर, एक सवाल और है
आप कमेंट पढ़िएगा, अगर राजनीतिक चौपाल पर जाएंगे तो आपको कमेंट ऐसे हज़ारों मिल जाएंगे। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोकने के लिए एक लड़की लगी हुई है, डॉक्टर रोहिणी, पूरी तरीका से जोर लगा रही है। यहाँ तक कि उसने महिला आयोग में FIR भी कर दिया है। और आज अभी रिसेंट में 10 मिनट पहले एक ट्वीट उसने किया है कि यदि उसको इंसाफ नहीं मिला तो नेशनल कोर्ट में जाएंगी और धरना देंगी वहाँ पर। इसको लेकर आप क्या चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि उसको क्या कहते हैं कि खरीद करके और उसको चंद्रशेखर जी के खिलाफ उतारा गया है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रेज चंद्रशेखर भाई का, आज़ाद समाज पार्टी का, ये लोग जितनी पार्टियां हैं उनका दिल दहल रहा है। वो जान रहे हैं कि जिस तरह से बहुजन समाज आगे बढ़ी थी उससे ज़्यादा बढ़ करके आज आज़ाद समाज पार्टी आगे जा रही है। इसको रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया है, साम दाम दंडभेद, और ये सफल नहीं हो पाएगा। हम कहते हैं कि उसको क्या कहते, तमाम एविडेंस आया है कि ये भाजपा की सदस्य हैं, और क्या कहते हैं कि तमाम क्या कहते हैं कि फेसबुक पे और क्या कहते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब चैनल पे बराबर क्या कहते हैं निकल रहा है। हम कहते हैं कि क्या कहते हैं उनके पोस्ट को देखने के बाद और जो पोस्टें हैं उसको भी खंगाल करके उस पर जांच होनी चाहिए, और क्या कहते हैं अगर दोषी है कोई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये नहीं कि क्या कहते हैं कोई झूठा क्या कहते हैं इल्जाम लगा दिया जाए तो उनको सजा दी जाए, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग सड़कों पे उतर करके क्या कहते हैं कि खून बहाने का काम करेंगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा, कोई चिंता नहीं है। आप लोगों को मैं बार बार एविडेंस दिखा रहा हूं कि डॉक्टर रोहिणी बहन जो हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी की बहन तो बन रही हैं, उनकी एक्टिविस्ट बन रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट। लेकिन आप उनका ट्विटर देख लीजिएगा, फ्यूचर में जाकर जब आपको समय मिले, कभी भी वो बहुजन आंदोलन के मुद्दे को नहीं उठाती हैं। सोशल एक्टिविस्ट तो बन रही हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से चंद्रशेखर हों, बहन जी हों, या फिर इनके कार्यकर्ता हों, ये लोग जिस तरीक़ा से उस मुद्दे को उठाते हैं, डॉक्टर रोहिणी जी कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाती हैं। सोशल मीडिया पर अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, हो सकता है नेता बनने के लिए, और या फिर हो सकता है कि राजनीति समाप्त करने के लिए चाल चली जा रही हो। आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपके राय प्रतिक्रिया से आगे वीडियो बनाने में मुझे सहूलियत मिलती है। राजनीतिक चौपाल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।